सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जिसके निश्चल और अटूट विश्वास ने महाकाल को भी पिघला दिया। कैसे उस शिव भक्त ने अपने एक मटकी जल के बदले पूरे गांव को खुशियों की बारिश से भर दिया। आइए जानते हैं। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में गोपाल नामक कुम्हार अपनी पत्नी गौरी और बेटी चंदा के साथ रहता था। वह दिन भर मिट्टी खोदता, उसे गूंथता और अपने हाथों से मटके और घड़े बनाता। लेकिन उसकी बनाई चीज़ें जितनी सुंदर होती थी, उसकी ज़िंदगी उतनी ही कठिन होती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसके घर में रात का चूल्हा नहीं जलता। फिर भी गोपाल के चेहरे पर शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे भगवान शिव पर पूरा विश्वास था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, नदी से पानी लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता है और गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। कोई कुएं जोहड़ सूख गए और पेड़ों के पत्ते झुलसने लगे। गांव के लोग पानी के लिए दूर दूर तक भटकने लगे। गोपाल के घर में भी पानी लगभग ख़त्म हो गया। एक शाम गौरी ने आखिरी मटकी देखकर कहा, बस इतना ही पानी बचा है। गोपाल ने मटकी को देखा, फिर अपनी बेटी चंदा की तरफ। चंदा प्यास के कारण धीरे से बोली, बाबा पानी मिलेगा क्या? गोपाल ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, तुझे पानी अवश्य मिलेगा। गौरी ने मटकी से थोड़ा पानी निकालकर चंदा को पिला दिया। मटकी में अब भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। गौरी ने कहा, आज मंदिर मत जाना, ये पानी घर में ही रहने देना। गोपाल कुछ देर झिझका, फिर उसने मटकी उठाई और मंदिर की तरफ चल दिया। गौरी उसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ जा रहे हो आप? गोपाल ने धीरे से कहा, महादेव के पास। गौरी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, और चंदा का क्या होगा? गोपाल कुछ पल अपनी बेटी को देखकर बोला, महादेव से उसके लिए ही तो मांगने जा रहा हूँ। और वह मटकी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था और चारों तरफ गर्म हवा चल रही थी। गोपाल कुछ दूर ही गया कि उसके पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। उसके होठ सूख चुके थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। वह मुश्किल से बोल पाया, बेटा पानी। गोपाल वहाँ रुक तो गया, लेकिन उसे चंदा का चेहरा याद आ गया। गौरी की बात याद आ गई, लेकिन फिर उसने बूढ़े की आंखों में देखा। उन आंखों में ऐसी प्यास थी जैसे वह कई दिनों से पानी की एक एक बूंद का इंतज़ार कर रहा हो। गोपाल ने मटकी आगे बढ़ा दी, बाबा पानी पी लीजिए। बूढ़े ने पूरी मटकी का पानी पी लिया। फिर उसने गोपाल की ओर देखा और कहा, बेटा तुम तो शिव को जल चढ़ाने जा रहे थे ना? गोपाल ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा कुछ देर मुस्कुराया और बोला, बेटा तुमने आज
शिव को जल चढ़ा दिया। गोपाल बूढ़े की बातों को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, लेकिन बाबा, मैंने तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया ही नहीं। बूढ़ा कुछ बोलने वाला ही था कि अचानक तेज हवा के साथ मेघ गर्जना होने लगी। गोपाल ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली, वहाँ कोई नहीं मिला। सिर्फ जमीन पर एक ताज़ा बेल पत्थर पड़ा था। गोपाल के शरीर में जैसे अचानक बिजली दौड़ गई। उसने बेल पत्थर को उठाया और आंखों से आंसू पोंछते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके होठों से सिर्फ इतना निकला, महादेव। उस घटना के बाद गोपाल खाली मटकी ले जाकर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, महादेव, आज मैं आपके लिए जल नहीं ला सका। रास्ते में एक प्यासा मिला, उसे अपना पानी दे दिया। मेरी गलती को माफ़ करें भगवान। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगी और तूफान आने लगा। उस दिन गांव वालों ने काले बादलों को अपनी तरफ आते हुए देखा। पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से घरों से बाहर निकल आए। सूखी धरती और तालाब पानी से भरने लगे। कुआं बावड़ियाँ भी पानी से भर गए। गोपाल खुशी से बारिश में खड़ा होकर रो रहा था। जब वह अपने घर की तरफ आया, जहाँ चंदा बारिश में हाथ फैलाकर खेल रही थी, गोपाल ने उसे गोद में उठा लिया। यह देखकर गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने गोपाल से पूछा, सच बताओ, आज हुआ क्या था? गोपाल ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर उसने गोपाल के हाथ पकड़ लिए और रोती हुई बोली, आज समझ आया, मैं पानी को सिर्फ पानी समझ रही थी। तुमने उसे किसी की जिंदगी समझा। गोपाल आसमान की ओर देखकर मुस्कराया और बोला, भगवान जल के प्यासे नहीं हैं, वे तो भावना के भूखे हैं। उस दिन के बाद गोपाल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसके मिट्टी के बर्तन खूब बिकने लगे, लेकिन उसने कभी भी उस दिन को नहीं बुलाया। हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब